जासु कृपा निर्मल मति पावहूँ। मुनि मन वचन करम रघुनायक, चरण कमल बंदउ सब लायक। राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपति भंजन सुखदायक। भगत विपति भंजन सुखदायक। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकर सुधार। वरनहुँ रघुवर विमल जस, जो दायक फल चार। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। सिय राम मैं सब जग जानी, करऊ प्रणाम जोरी जुग पानी। करऊ प्रणाम जोरी जुग पानी। सब विधि सबहि समद नर नाहु, रहा हृदय भरपूरी उछाहू। जहर निवासो तहाँ पगुधारे, सहित बहुटन कुंवर निहारे। लिए गोद कर मोद समेता, को कहीं सकहीं भयउ सुख जेता। बधु सप्रेम गोद बैठारी, बार बार ये हर्ष दुलारी। देख समाज उदित रनिवासु, सबके उरे आनंद कियो वासु। कयहु भूप जिमि भयहु विवाहु, सुन सुन हर्ष होत सब काहू। जनक राज गुणशील बड़ाई, प्रीत रीति संपदा सुहाई। बहुविधि भूप भाट जिमि बरनी, रानी सब प्रमुदित सुनि करनी। रानी सब प्रमुदित सुनि करनी। आदरणीय विद्वत समाज, श्री रामचरितमानस में प्रथम सोपान बालकांड के अंतर्गत विगत कई दिनों से आप सब लोगों के सामने भगवान राम और मां जानकी के विवाह का बड़ा ही सुंदर और पावन प्रसंग आप सब लोग विद्वान वक्ताओं के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं। अभी आपने गोवर्धन जी से भजन के माध्यम से भगवान की महिमा का गुणगान किया। भगवान की कथा हो या भगवान का भजन हो, दोनों ही कल्याण करने वाले हैं, दोनों ही मंगल करने वाले हैं। क्योंकि रामचरितमानस का सारांश तो यही है ना, राम ही सुमरिए गाइए राम ही, संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही। जब अवसर मिले तो भगवान की कथा को सुनिए। और हमारे यहाँ भी नियम है ना, कई बार वक्ता नहीं होता तो उस दिन हम लोग भजन संकीर्तन का आनंद लिया करते हैं। क्योंकि हमारी दृष्टि में कोई भिन्नता नहीं है। भजन में भी भगवान की महिमा का गुणगान है और राम कथा में भी हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण।
सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। भजन सुने, हमारा आचरण शुद्ध हो, राम कथा सुने, हमारा मन निर्मल हो, ताकि हम भगवान को प्राप्त कर सके। अन्यथा इसका कोई लाभ नहीं है। बड़े गूढ़ भाव राम कथा के अंदर होते हैं। भगवान शंकर ने जब पार्वती जी को ये बताया ना कि उमा राम गुण गूढ़ और पंडित मुनि पावही विरति पर पावही मोह विमूढ़। राम कथा बड़ी गूढ़ है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि इसको विद्वान लोग जब श्रवण करते हैं उनको तो वैराग्य हो जाता है, लेकिन हम जैसे लोग संशय से ग्रसित हो जाते हैं। आज के दोहे में भी आप सब लोग श्रवण करेंगे ना कि महाराज दशरथ ने अपने पुत्रों को गोद में लेकर के दुलार किया। विवाह के पश्चात जब महाराज दशरथ अयोध्या के अंदर पहुंचे हैं, आज जिस दोहे का पाठ किया गया है ना, उसमें ये लिए गोद कर मोद समेता को कहीं सकहीं भयाऊं सुख जेता। अब देखिए, बालपन में भी महाराज दशरथ को यह सौभाग्य मिला अपने चारों पुत्रों को गोद में लेने का। और आज विवाह के पश्चात भी गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि महाराज दशरथ ने आनंद के सहित अपने चारों पुत्रों को गोद में ले लिया। अब हम जैसे मोह से ग्रसित जीव अगर इस बात के लिए अपनी बुद्धि का प्रयोग करें तो बात बनने वाली नहीं है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि उस समय दशरथ जी को जो आनंद मिल रहा था, क्योंकि माता पिता के मन के अंदर अपनी संतान के प्रति जो वात्सल्य की भावना होती है वो तो केवल माता पिता ही जान सकते हैं ना, दूसरा कोई कहां समझ सकता है। पुत्र चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, लेकिन माता पिता के लिए तो वो पुत्र ही रहता है ना। हनुमान जी महाराज मां जानकी के पास गए और हनुमान जी महाराज ने मां से प्रार्थना की ना कि मां, मैं आपका पुत्र हूं। और सीता जी ने जब स्वीकार किया कि आप कह रहे हो, केवल वाणी से नहीं मन से भी, वचन से भी हनुमान जी महाराज ने अपने आप को समर्पित किया है सीता जी के प्रति, क्योंकि हनुमान जी जानते हैं कि ये वैदेही है, जगत की जननी है। हम लोग गाते हैं ना कि जनक सुता जग जननी जानकी और अतिशय प्रिय करुणा निधान की। और हनुमान जी महाराज भी इसी भाव को लेकर के ही तो अशोक वाटिका के अंदर गए थे कि लंका नगरी में मुझे मां का दर्शन होगा, और मां का दर्शन प्राप्त किया। और दर्शन करने के पश्चात जब मां ने परिचय पूछा कि पुत्र अपना परिचय तो दो ना, जिसने इतनी सुंदर मुद्रिका नीचे गिराई है वो सामने क्यों नहीं आता, और जिसने कथा सुनाई है श्रवणामृत जई कथा सुहाई, कहीं सो प्रगट हो तो किन भाई, भाई कह करके संबोधन किया हनुमान जी महाराज को। लेकिन हनुमान जी महाराज कहने लगे, मां मैं तो आपका पुत्र हूं। राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। मां कह करके संबोधन किया हनुमान जी महाराज ने सीता जी को। और आज पहली बार, यद्यपि सीता जी किसी की ओर देखती नहीं है, रावण एक बार नहीं अनेकों बार आया,
लेकिन सीता जी तृण धरी ओट कहत वैदेही और सुमर अवधपति परम स्नेही। लेकिन आज पहली बार किसी ने माँ कह करके संबोधन किया। माँ भी तो गदगद हो गई ना। आप अंदाजा लगा सकते हो, छोटा सा बालक हो जब पहली बार माँ को माँ कह करके संबोधन करता है तो उस माँ को कितना आनंद होता है। वो सबको बताया करती है कि आज मेरे लल्ला ने आज पहली बार मुझको माँ कहा है। कहने का अभिप्राय क्या है? हम माने सीता मेरी मात है और पिता मेरे श्री राम, हनुमान मेरे गुरु जिन्हें कोटि कोटि प्रणाम। राम कथा को इसलिए तो सुना जाता है ताकि हमारा मन स्वीकार कर ले, तात तुम्हारी मातु वैदेही और पिता राम सब भांति स्नेही। गोस्वामी जी महाराज धन्य हैं और उनकी लेखनी भी धन्य है। वाणी तुलसी की सब तोल तोल हार गए, काहू तुलाधारी सो आप आज लो तुली नहीं। वैदेही शब्द कहा सुमित्रा जी ने भी, जो देह से रहित है, जो सबकी जननी है, जो केवल तेरी जननी नहीं है बल्कि जगत की जननी है। क्योंकि सुमित्रा जी जानती हैं, जब समाचार मिला ना लक्ष्मण जी के माध्यम से कि राम जी तो 14 साल के लिए वन को जा रहे हैं, कई सहम सुन वचन कठोरा, मृगी देखी दाहू जाहू चाहूरा। लक्ष्मण जी ने जब समाचार दिया सुमित्रा जी को कि राम जी तो वन को जा रहे हैं, अब स्वाभाविक है सुमित्रा जी डर सी गई। एकदम से समाचार मिला ना। कहा तो ये समाचार मिलना था कि उनका राज्याभिषेक होने वाला है, लेकिन लक्ष्मण जी ने कहा मां नहीं, राम जी तो वन को जा रहे हैं। बड़े भयभीत, जैसे एक हिरनी जो है जंगल में अगर चारों ओर आग लगा दी जाए तो कितनी भयभीत होती है। लक्ष्मण जी महाराज सोचने लगे कि मां तो डर गई। लखन लख्यू भा अनरथ आजू और एही स्नेह बस करबे आकाजू। लक्ष्मण जी सोचने लगे कि मां तो डर गई और अब ये मुझे भी वन के अंदर नहीं जाने देगी। गोस्वामी जी महाराज ने बड़ा सुंदर दुआ लिखा, समझ सुमित्रा राम सिए रूप सुशील स्वभाव और नृप स्नेह लखी धुने हूं सिर पापिनी दीन कुदाओ। क्योंकि सुमित्रा जी जानती है राम जी के रूप को, राम जी के स्वभाव को। मां कौशल्या ने जो ये वरदान मांगा था ना कि सोई सुख सोई गति सोई भक्ति सोई निज चरण स्नेह और सोई विवेक सोई रहनी प्रभु हम ही कृपा कर देव। और सुमित्रा जी को कौशल्या जी के सानिध्य में रहने का बहुत अवसर मिला। अब जिसके सानिध्य में जो रहता है ना तो उसके जो गुण हुआ करते हैं वो उसके अंदर आ जाया करते हैं। सुमित्रा जी भी राम जी के प्रभाव को जानती है, तभी तो इतना सुंदर उपदेश उन्होंने दिया। और गोस्वामी जी महाराज कहते हैं धीरज धरेऊ को अवसर जानी और सहज सुहद्र बोली मृदुवानी। सुमित्रा से क्या अभिप्राय है? जो सारे संसार की मित्र है वो सुमित्रा है। लक्ष्मण तो एक निमित्त बने, अन्यथा सुमित्रा जी का जो संदेश है ना, सुमित्रा जी का जो उपदेश है वो हम सब के लिए है कि पुत्र राम तुम्हारे पिता हैं, तात तुम्हारी मातु वैदेही और पिता राम सब भांति स्नेही। और लक्ष्मण जी तो गदगद हो गए ना जब अपनी माँ के श्रीमुख से ये सुना कि मेरी माँ भी तो वही बात कह रही है ना जो बात मैं मानता हूँ।
क्योंकि लक्ष्मण जी की वृत्ति तो 12 ही ते निज हित पति जानी, लक्ष्मण रामा चरण रति मानी। रति है भगवान के चरणों में, तभी तो छोड़ना नहीं चाहते उन चरणों को। प्रेम होना अलग बात है, रति होना अलग बात है। तभी भरत जी ने कहा था, सीता रामा चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाई अनुग्रह तोरे। माँ त्रिवेणी से मांग की है भरत जैसे संत ने कि माँ कुछ ऐसा करो कि हमारी राम और जानकी के चरणों में रति हो जाए। आज गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि दशरथ जी, क्योंकि राम जी का विवाह हुआ और भगवान की प्रत्येक लीलाएं आनंद को प्रदान करने वाली हैं। राम कथा को हम इसलिए सुनते हैं ताकि हमारे जीवन के अंदर आनंद हो, क्योंकि संसार के अंदर तो दुख है ना, लेकिन भगवान के चरणों में सब सुख है। भगवान की कथा में नाना प्रकार के सुख हैं। आज गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि राजा दशरथ जब सबका भली भांति आदर सत्कार कर चुके, जीवन के अंदर जब अवसर मिले तो आदर सत्कार जरूर करना चाहिए। भगवान ने एक अवसर दिया है मानव शरीर में। आपके घर कोई भी आता है, आपके घर आनंद का वातावरण है, जितने भी रिश्तेदार सगे संबंधी आपके यहाँ आए हुए हैं सब भगवान का स्वरूप हैं। केवल कहने तक ही हम सीमित ना रहे कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। उस दिन हमारे नीरज जी बता रहे हैं ना, भगवान को पाना बड़ा सरल है, लेकिन प्रातः काल उठते ही हमें जिसका भी दर्शन होना, हम उसके अंदर भगवान का दर्शन करें। और फिर ये वृत्ति हमारे जीवन के अंदर निरंतर बनी रहे कि हमें जो भी मिले। अब देखा जाए है तो भगवान का ही स्वरूप ना। गीता में भगवान कहते हैं ना कि अर्जुन इस संसार के अंदर सब कुछ मैं ही हूँ, मुझसे परे तो कुछ है ही नहीं। शस्त्रधारियों में राम भी मैं ही हूँ। भगवान ने कहा कि अर्जुन इस संसार के अंदर जो मृत्यु भी होती है ना, वो भी मैं ही हूँ। अभी तो संत महात्मा घबराते नहीं हैं। काल जब उनको लेने के लिए आता है ना, तो उनको तो ऐसे लगता है ना कि भगवान ही ले जा रहे हैं। और भगवान स्वीकार करते हैं कि अर्जुन मृत्यु से भी विचलित नहीं होना चाहिए जीव को, क्योंकि जब जन्म देने वाला मैं हूँ तो फिर मृत्यु भी तो मैं ही हूँ ना। हाँ, वो एक अलग बात है कि जन्म और मृत्यु से लेकर के जो जीव यात्रा करता है वो नाना प्रकार के कर्म उसके जीवन के अंदर आते हैं, लेकिन इस संसार के अंदर सब के अंदर मैं ही समाया हुआ हूँ। आज दशरथ जी सबका राम रूप में, क्योंकि दशरथ जी को भगवान मिले हैं तो ऐसे नहीं मिले होंगे। भगवान ने कहा ना वरदान मांगो, और आप सब लोग जानते हैं दशरथ जी ने क्या वरदान मांगा जब मनु रूप में थे। दान शिरोमणि कृपा निधि नाथ कयऊ सत भाव, और चायऊ तुम ही समान सुत प्रभु सन कवन दुराव। प्रभु आपके समान सुत चाहिए, जय श्री राम, क्योंकि जानते हैं ये सारा संसार भगवान का ही स्वरूप है। और भगवान भी देखो प्रीत सुन वचन अमोले, देवमस्तु करुणा निधि बोले। आज गोस्वामी जी महाराज कहते हैं दशरथ जी जो सबके अंदर राम का दर्शन कर लेते हैं, और हमारी वृत्ति ऐसी बने, राम कथा सुनने के पश्चात हम सबके अंदर भगवान का दर्शन करने लगे। नामदेव जी की कथा आप सब लोग जानते हैं, कुत्ते के रूप में आए और भगवान का दर्शन किया। भगवान तो चर अचर सबके अंदर है ना, ऐसा कोई भी प्राणी नहीं जिसमें राम ना हो। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया, और कर लो सबसे प्यार, जगत में कोई नहीं पराया। हनुमान जी महाराज की नजर गई ना मगीने के अंदर, और कह दिया तीनों के नाथ मिले इसमें तब तो निश्चय उपयोगी है, अन्यथा नाथ को ये मणिमाला पत्थर की है कंकर की है। सबके अंदर राम का दर्शन करना।
आज राम रूप में सबका आदर सत्कार कर लेने के पश्चात गोस्वामी जी महाराज कहते हैं उनके हृदय के अंदर उत्साह और भी बढ़ गया। अभी तक तो केवल अपने पुत्र को ही राम रूप में देखते थे ना, लेकिन अब भगवान की ऐसी कृपा हुई, सबके अंदर राम का दर्शन करने लगे। और जैसे ही सबका आदर सत्कार किया राम रूप में, तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं उनके हृदय के अंदर पूर्ण उत्साह, क्योंकि परमात्मा पूर्ण अवतार है। आज गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि आज रनिवास के अंदर पधारे हैं और चारों पुत्रों को बहुओं के समेत सहित बहुटन कुंवर निहारे। एक संसारिक पिता के लिए भी वो कितना एक सुखमय अवसर होता है जब वो अपने उस पुत्र को अपनी उस पुत्र वधू के साथ देखता है, एक संसारिक पिता हो। और यहाँ तो दशरथ जी राम से इतना अगाध प्रेम करते हैं जिसकी कोई सीमा ही नहीं। बालकांड में वंदना प्रकरण जब किया गया तो गोस्वामी जी महाराज ने राजा दशरथ के प्रेम की वंदना की है। वंदे अवध भुवाल सत्य प्रेम जय राम पद बिचुरत दीन दयाल और प्रिय तनु तृण इव परिहरहु। दशरथ जैसा प्रेम भी कोई नहीं कर पाया। हार गुणनंदन प्राण प्रीते बहुत दिन जियत तुम्हारी बिनु बीते। केवल 6 दिन हुए थे बस राम जी के बन गए हुए, और दशरथ जी को ऐसे लगा ना जाने कितने युग बीत गए। माताओं ने मांगा है ना इस प्रसंग में, जा दिन गए तुम्हारी बिनु देखे देवी रंच जन पारा ही लेखे। वो समय तो व्यर्थ ही चला गया ना, जिस समय राम का दर्शन ही नहीं हुआ। राम अवतरित हुए और राम का दर्शनों से हम लोग वंचित रह गए। लेकिन माताएं ज्ञान से परिपूर्ण थी। ऐसी बात नहीं है कि 14 साल अगर राम का वनगमन हो गया तो कौशल्या जी ने राम जी का दर्शन नहीं किया होगा। वो तो नित्य प्रति राम का दर्शन कर ही लेती है ना, क्योंकि भगवान तो हर जगह व्यापक हैं। अवध तहां जहां राम निवासु और तय ही दिवस जहां भानु प्रकाशु। आज गोस्वामी जी महाराज कहते हैं दशरथ जी के लिए आज अपने पुत्रों को और अपनी पुत्र वधुओं को बार बार दुलार करना, बार बार उनके मुखमंडल को चूमना, ये अपने आप में एक प्रेम की प्रबल पराकाष्ठा है। क्योंकि उस प्रेम तक हम लोग नहीं पहुंच सकते जो प्रेम यहाँ गोस्वामी जी महाराज राजा दशरथ का राम जी के प्रति, लक्ष्मण जी के प्रति, शत्रुघ्न जी के प्रति, या संत शिरोमणि भरत जी के प्रति और चारों बहुओं के प्रति इस समय प्रदर्शित हो रहा है। आगे चलकर दशरथ जी कहेंगे ना कि वधु लरकनी पर ग्रह आई राखे नयन पलक की नाही। और कौशल्या जी ने वो करके दिखाया। ये नहीं कि ससुर कह रहा है और सास केवल सुन रही है, नहीं, जो दशरथ जी कह रहे हैं। आगे चल करके अयोध्या कांड में कौशल्या जी कहती है राम जी से, पलंग पीठ तजी अवन कठोरा सिए ना दीन पगवनी कठोरा। दीप बात ही नहीं टारन कहूं। कितना दुलार दिया, कितना प्यार दिया। संसार के अंदर यही तो राम कथा सिखाने का अवसर होता है। जब सास को ये लगने लगे कि ये मेरी पुत्र वधू नहीं है, ये मेरी बेटी है, तभी तो कौशल्या जी ने कहा राम कैसे भेजूं इसको, मैंने बड़े दुलार से इसको पाला है। और ये तो चित्र के लिखे हुए, चित्र के अंदर अगर कोई बानर की आकृति को देख भी लेना तो ये डर सी जाती है, और वन के अंदर तो साक्षात ऐसे भयानक जीव मिलेंगे।
कहने का अभिप्राय है कि दुलार कितना होना चाहिए अपनी संतान के प्रति। आज गोस्वामी जी महाराज कहते देख समाज मुदित निवासु सबके ओरे आनंद की वासु। जब आनंद का स्रोत वहाँ साक्षात रूप धारण करके विद्यमान है, क्योंकि जो आनंद सिंधु सुख राशि और सी करते त्रय लोक सुपासी। राम आनंद को ही तो प्रदान करने के लिए इस धराधाम के ऊपर अवतरित हुए। क्या जरूरत थी संसार के अंदर आने की, लेकिन भक्तों को आनंद मिले और आज सबको आनंद ही आनंद मिल रहा है, क्योंकि राम विवाह के पश्चात आज वापिस आए हैं। और अयोध्या कांड की पहली चौपाई, जब ते राम ब्याही घर आए नित नव मंगल मोद बधाए। आनंद ही आनंद बरस रहा है। एक आनंद तब बरसा था जब राम जी का अवतार हुआ था, उस समय भी आनंद की कोई कमी नहीं थी। परमानंद पूरी मन राजा और कहा बोलाई बजा बाजा। और आज गोस्वामी जी महाराज कहते हैं सबके ओर आनंद की वासु। अयोध्या नगरी में जितने भी लोग हैं सबके मन के अंदर एक आनंद परिपूर्ण है। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि कयाहू भूपो जिमी भयाहू विवाहू। पीछे आपने प्रसंग सुना ना, जब पत्रिका आई थी जनकपुर से, तो भी राजा दशरथ ने सब रानियों को अपने पास बुला करके उस पत्रिका को एक बार नहीं अनेकों बार पढ़ के सुनाया था, क्योंकि वो राम का संदेशा है। उस पत्रिका में राम कथा का विवेचन है, और राम कथा से सुंदर विवेचन और किसका हो सकता है। इसलिए हमारे कई संत महात्मा कहते हैं ना कि भजन वो गाना चाहिए जिसमें राम का नाम हो। कई लोग ऐसे भजन गाते हैं जिसमें कोई राम की तो चर्चा होती नहीं, लेकिन भजन वही सर्वश्रेष्ठ है जिसमें मेरे राम की चर्चा हो। जिस भजन में राम का नाम ना हो उस भजन को गाना नहीं चाहिए। आज राम कथा का विवेचन हो रहा है, क्योंकि दशरथ जी भी तो अपनी वाणी को पवित्र करना चाहते हैं। भगवान राम ने जनकपुरी के अंदर जाकर के जो चरित्र किए, उन चरित्रों को जो दशरथ जी ने अपने नेत्रों से देखा है, क्योंकि एक समय वो था जब दूतों से पूछ रहे थे कि भैया बताओ मेरे पुत्र हैं कैसे। प्रेम की प्रबल अवस्था होती है, भूल गए अपने आप को कि मैं राजा हूं, चक्रवर्ती सम्राट हूं और ये तो दूत हैं। अपने पास बिठा लिया और पास बैठा करके संबोधन भी क्या कर रहे हैं, भैया कयाहू कुशल दो बारे और तुमनी के निज नयन निहारे। अरे पूछने में ही इतना प्रेम उमड़ रहा है, क्या तुमने अपनी आंखों से देखा है। अब देखना भी तो अलग अलग होता है ना, लेकिन राजा दशरथ सुनना चाहते हैं कि राम के बारे में सुनना चाहते हैं बस। ये हो सकता है किसी और के बारे में बता दें, बोले नहीं, श्यामले गोरो धरे धनु भाथा भय किशोर कौशिक मुनि साथा। स्वयं बता रहे हैं कि वो श्याम वर्ण के हैं, किसी और के बारे में सुनना भी नहीं चाहता, और वो विश्वामित्र जी के साथ ही रहते होंगे जरूर। और इतना ही नहीं, पहचाने हूं तुम कया हूं सुभाऊ प्रेम विवश पुनि पुनि कहराऊ। क्या जानते हो? अगर जानते हो तो बताओ कितना प्रेम दशरथ जी के जीवन के अंदर उमड़ा होगा। ये तो केवल दशरथ जी ही जानते हैं, हम तो केवल इन चौपाइयों का गुणगान कर सकते हैं।
और दूत भी अपने आप को रोक नहीं पाए। इतना तो कह दिया कि राजन सुनहु महीपति मुकुट मणि, तुम समधन्य न को। अरे राम लखन जिनके तने विश्व विभूषण दोहु। और घोषणा कर दी, क्योंकि विदेह नगरी से आए हैं, पूछन जोग न तने तुम्हारे, और पुरुष सिंह ते हो पुर उजियारे। राजन आप पूछ तो रहे हो, लेकिन वो पूछने योग्य नहीं है, वो तो जानने योग्य हैं। जो जान लेता है ना, फिर उन्हीं का बन जाता है। हम क्या बताएं उनके बारे में। और वास्तव में राम बताने का विषय नहीं है, राम तो जानने का विषय है। सोई जानही जी देव जनाई, जानत तुमहि हो जाई। आज गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, जनक राज गुणशील बड़ाई, और प्रीति रीति संपदा सुहाई। जनक जी जिनके प्रेम का गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते, प्रणवों परिजन सहित विदेहु, और जाहि राम पद गुड़ सनेहु। बड़ा गुड़ सने है, रोक नहीं पाते अपने आप को। जब राम का दर्शन करते हैं, मन स्वतः ही राम की ओर चला जाता है। और किस प्रकार से राजा दशरथ ने अपनी आंखों से राजा जनक जी के गुणों को देखा, राजा जनक जी के शील को देखा, राजा जनक जी के प्रीत की रीति को देखा। बार बार विदा मांगते थे ना, लेकिन जनक जी भेजने के लिए तैयार नहीं थे। कितना प्रेम रहा होगा, कितना उत्साह रहा होगा, वो सारी चर्चा जो है। क्योंकि रानियां तो विवाह के अंदर नहीं गई थी ना। प्राचीन काल में माताएं जो हैं वो विवाह के अंदर नहीं जाती थी। तो यहाँ पर उनके सामने बहुविधि भूप भाट जिमी बरनी, रानी सब प्रमुदित सुन करनी। उसके पीछे भाव यह कि राम कथा सुन करके आज माँ कौशल्या को, माँ सुमित्रा को और माँ कैकेयी को जो आनंद प्राप्त हो रहा है ना, वो आनंद वाणी का विषय नहीं है। पर आज गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, सुतन समेत नहाई नृप, बोल विप्र गुरु ज्ञात, भोजन कीन अनेक विधि, घड़ी पंच गई रात। सुख का समय कब बीत जाता है पता ही नहीं लगता। इसलिए हमारे संत महात्मा कहते हैं, हमारा समय जीवन के अंदर सुखमय व्यतीत हो, दुख का अवसर हमारे जीवन के अंदर आने ही ना पाए। पर उसके लिए हमें भगवान से जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि सुख तो भगवान के चरणों में है। गुरु नानक देव जी ने कहा ना, जे तू सुख चाहे सदा, शरण राम की ले, पर कह नानक सुन रे मना, दुर्लभ मानुख देह। संसार के अंदर तो नाना प्रकार के कलेश हैं, नाना प्रकार के दुख हैं, लेकिन भगवान की लीलाओं में, भगवान के गुणों को गाने में सुख ही सुख है। और वो सुख जो है वो माताओं को प्राप्त हो रहा है, क्योंकि यह राम कथा का विवेचन हो रहा है माताओं के सामने। क्योंकि माताओं के मन के अंदर भी तो जिज्ञासा है ना। 6 महीने तक वहां रुक करके आए और माताएं इंतजार कर रही थी कि कब राम आएंगे, कब सीता जी का दर्शन होगा। सब राम और जानकी का गुणगान तो कर रहे थे, गावई सुंदर मंगल गीता, पर ले ले नाम राम अरु सीता। लेकिन आज वो दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। लेकिन उन 6 महीनों में हुआ क्या? क्योंकि राम का दर्शन तो नहीं कर पाई, लेकिन राम कथा को सुन करके तो ऐसा आभास लगाया जा सकता है ना कि हम भी राम के साथ थे। और भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु किसी न किसी जन्म में हमारे किसी को दूसरे रूप में अपने साथ जरूर लेकर के जाना, ताकि हम आपकी उस विवाह लीला का भी आनंद प्रत्यक्ष रूप से देख सकें। अनेकों भाव हैं संत महात्मा जो राम कथा के माध्यम से हमें बताने का प्रयास करते हैं, और हमारा भाव वहां तक पहुंच जाए। क्योंकि भाव का भूखा हूं मैं, और भाव ही एक सार है, और भाव से जो मुझको भजते तो भव से बेड़ा पार है। भगवान राम की कथा को भाव से सुनने का प्रयास करें और मन को
सावधान कर दें जब ये राम कथा में बैठे, ताकि मन अनुरक्त हो जाए। कुछ सज्जनों ने प्रभु के चरणों में अपनी धनराशि प्रदान की है, बहुत बहुत धन्यवाद है। भगवान की कृपा उनके जीवन के अंदर निरंतर बनी रहे। आइए इन वचनों के साथ वाणी को विश्राम, त्रुटि के लिए क्षमा। बोले राजा रामचंद्र महाराज की जय हो। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। आदरणीय वर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद, कथा के बहुत ही सुंदर भाव। और आइए सभी श्रद्धा प्रेम से आरती करेंगे। पहले हनुमान जी की आरती होगी, फिर जगदीश जी की आरती होगी। सभी से प्रार्थना है, सभी सहयोग करेंगे। आरती कीजिए हनुमान।